आना पड़ रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग। हाँ, कौन इंश्योरेंस में से है, वो ट्रेनिंग वगैरह में से, तो उनके साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि वो सो जाते तो उनको गुड मॉर्निंग से ही जगाया जाता है। राइट। सो आज हम सीख रहे हैं ग्रेनोला एंड ग्रेनोला बार्स। लूज ग्रेनोला एक चीज़ होती है और दूसरा होता है ग्रेनोला बार्स, जो हेल्दी जनरली बच्चों को दिया जाता है बोल के कि ये हेल्दी है, आप खाओ इसको। और बच्चे अगर नहीं खाते तो उसमें चॉकलेट वगैरह ऐड करके उसको और हेल्दी और डिलीशियस बनाया जाता है। सो फर्स्ट आज हम सीखेंगे इज़ योर क्लासिक आमंड ग्रेनोला, जिसके अंदर हम लोग एक कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे जिसके अंदर ओट्स, आमंड्स एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डाल के उसको हम बेक करेंगे। बेकिंग क्यों किया जाता है ग्रेनोला के जनरली? इट इज़ बिकॉज कि हम उसको अगर ऐसे ही मिक्स करके रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। बेक करने से वो क्रंची हो जाता है और खाने में भी मज़ा आता है। और किसी भी आप आइसक्रीम के ऊपर या मिल्क के साथ या पुडिंग्स के ऊपर, या आप अगर चिया सीड का सुबह में खा रहे हो सोक्ड वंस, तो उसके साथ आप उसको मिक्स करके खा सकते हो एज एन हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन। ठीक है। सो यहाँ पे हम ओट्स लेंगे। ओट्स में दो टाइप के ओट्स आते हैं, एक होते हैं रोल्ड ओट्स और दूसरे होते हैं जो क्रश्ड होते हैं थोड़े से। तो हमको कौन से वाले यूज़ करने हैं? रोल्ड ओट्स। ओके। ग्रेनोला बार्स सबके लिए रोल्ड ओट्स ही यूज़ होते हैं। एनी गुड कंपनी विच एवर इज़ अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अब तो अवेलेबल है, पहले बहुत फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल रहते थे, तो अब बहुत मिल रहे हैं। सो यू कैन यूज़। जस्ट 1 मिनट। एक मिनट। वो तो एकदम वो चाहिए शदीद कि फास्ट डिस्प्ले करें, अच्छी हो जाए। एम पेन जो क्या જોવા મળશે એ મને? મને તો આમાં કંઈ મેસેજ આવ્યો નથી. હા, એક મિનિટ હોલ્ડ કરો ખાલી, હું ચેક કરીને મેસેજ કરું તમને. हाँ, 113 265. ओके, बाय. મૂકું ને? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का बेटे का फीस भर रहे हैं यूरोप का। समटाइम्स सब कुछ एक साथ आ जाता है। ये 2 मिनट इसमें ओवन में रख के दे रहे हैं। ये क्या है? ये ओवन में जाएगा थोड़ी, इसमें तो जाएगा ना, इसमें जाएगा 2 मिनट गरम होगा ना। ये क्या है? कोकी, मिठी कोकी। नहीं मीठी नहीं है, तीखी है। कोकी है, कोकी सिंधी कोकी। ओके, पर मीन्स लाइक स्मेल बैड नहीं जाएगा? नहीं, वो नहीं होगा कुछ नहीं। हाँ, देन यूज ग्रेनोला में फिर इसका स्मेल ना आ जाए, इसीलिए दैट्स वाई. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेसिपी, रोल्ड ओट्स. ट्रू एलिमेंट्स या फिर जो भी अवेलेबल है, ऑन नहीं है आप वहाँ से स्विच ऑन करके
निकाल लो अभी के लिए, बाद में प्री हीट हो जाए उसके बाद रखेंगे। ओके, आमंड्स, वॉलनट्स, हनी, कोकोनट ऑयल, vanilla essence, a pinch of salt and cinnamon। ठीक है, दिस इज़ योर बेसिक ग्रेनोला। इसके अंदर आप अपने तरफ से कोई भी नट्स, बेरीज डाल के आप उसको वैरायटी में चेंज कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहले हमको बनाना है उसका जो बेस है वो, दैट इज़ ऑयल, हनी एंड द बेसिक स्पाइसेस, हमारा जो सिनेमन पाउडर है वो, एंड सॉल्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे करना है, और बाकी ये जो सारे हमारे ओट्स, आमंड्स वगैरह जो इंग्रेडिएंट्स है उसको हम मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे। फिर दोनों को मिक्स करके विल पुट इट इन द ओवन फॉर बेकिंग। मेरा वही स्केल किधर गया, मैंने निकाला। हाँ, नहीं, उसको 10 मिनट देना पड़ेगा, एकदम से नहीं। नहीं, वो एकदम से तो कहाँ से होगा। अब देख लो, आ गया। कैसे निकालोगे इसको, चलेगा छोड़, बाद में ये वाला निकाल दो अंदर का। हनी 60 ग्राम्स है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हो, बाकी 60 ग्राम्स इज़ मोर देन इनफ। उसको रखना तो पड़ेगा। कोकोनट ऑयल 35 ग्राम्स। ये कोकोनट ऑयल आपका फूड वाला होना चाहिए, नॉट दैट हेयर वाला, पैराशूट नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको खाने वाला एक कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आप सनफ्लावर ऑयल, एनी नॉन फ्लेवर ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, बट प्रिफर्ड व्हेन यू आर गिविंग समथिंग हेल्दी, प्रिफर्ड इज़ ऑलवेज कोकोनट ऑयल। ऑलिव ऑयल यूज़ मत करना, उसका एक अपना खुद का एक स्मेल होता है, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों को मिक्स कर लीजिए। वैनिला एसेंस, गुड क्वालिटी वैनिला एसेंस इज अ मस्ट। फैब स्पून्स का
सिनेमन पाउडर आपको जितना पसंद है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो, हाफ अ टी स्पून टू 1 टीस्पून जितना आपको अच्छा लगता है। ओवर पावर नहीं करना चाहिए। हाँ अभी ब्रीक हो गया होगा। हाँ अब रख दीजिए। ये इस तरह से मिक्स हो गया। कीप इट असाइड। एक सेपरेट बोल में आप निकालें ओट्स। रोल्ड ओट्स पूरे क्या ऐसे फुल आता है, वो क्रश्ड होता है, पाउडर फॉर्म में आता है थोड़ा सा। ये बहुत हाई हीट रखी है इसमें, टेम्परेचर स्लो करो ना इसका। 40 ग्राम्स आमंड्स हैं हमारे। गरम होगा बहुत। आपके पास है कुछ पकड़ने का? इनको बोलो और देंगे वो। बल मैं थोड़ी चीज़ें तो नैपकिन। ओके, ये आपका एक बेसिक ग्रेनोला है जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होंगे, राइट। ये ब्रेकफास्ट ग्रेनोला भी कह सकते हो आप, राइट। मॉर्निंग में जनरली लोग आमंड्स खाते हैं, वॉलनट्स खाते हैं। अच्छा कर लेते हैं ना, एक्सप्लेन करते जाओ। सो इसको आप अपने हिसाब से, आपको जैसे फैंसी करना है, अपना प्रोडक्ट कैसे दिखाना है उसके हिसाब से आप इसका कटिंग कर सकते हो, या फिर आप लंबे स्लाइस कर सकते हो, या छोटे छोटे चॉप्ड पीसेस भी डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा क्रश मत करना, वो च्यू करने में आना चाहिए, तब जाके उसको प्रॉपर ब्रेकफास्ट सीरियल कहा जा सकता है, राइट। सो यहाँ पे हम इसको स्लाइस करेंगे, लंबा लंबा रखेंगे। और ओट्स में एक इशू हमेशा आता है, बहुत सारे ओट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर पाउडर बहुत रहता है। तो अगर आपको वो सारा पाउडर नहीं चाहिए, जैसे मुझे खुद को पसंद नहीं है, बट आई डिडंट रियलाइज मना का मैंने पैकेट लिया था, ट्रू एलिमेंट्स के मेरे पास थे, दोनों में पाउडर फॉर्म ज़्यादा है थोड़ा सा, तो उसको छान लेना चाहिए हमेशा। यू हैव टू सीव एंड यूज़ इट, तो वो पाउडर रेसिड्यू निकल जाए और आपके पास क्लियर ओट्स आए, राइट। ट्रू एलिमेंट्स के थोड़े मोटे वाले अच्छे रोल्ड ओट्स आते हैं, और इसके मना या दूसरी ब्रांड्स के जो मैंने यूज़ किए हैं उसके काफ़ी पतले आते हैं। सो वॉट एवर यू प्रिफर। अगर पतला ओट रहा तो ये जल्दी जाता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद द टेम्परेचर्स इन योर अवन, ओके। वॉलनट्स मैंने टुकड़ों में ही लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रश इट, और उसको और पीसेस में नहीं करूँगी। इसको यहाँ पर रख रही हूँ। और 2-3 बॉल मंगवा लेना ये सारा रखने के लिए, बाद में सबको मिक्स कर दो। वेरी इजी टू मेक ग्रेनोला, बेसिक 2-3 एलिमेंट्स ही है इसके अंदर। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको ट्रायल के लिए पूरा क्वांटिटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ हाफ द क्वांटिटी ऑल्सो। ये जो पूरा लिक्विड है हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे।
ये ब्रेकफास्ट वाला जो ग्रेनोला है, इसी के अंदर आप बेरीज भी डाल सकते हो, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, पर ये कौन सा डालने हैं? ड्राइड वंस। यू कैन नॉट यूज फ्रेश वंस हियर, ओके। अच्छे से इसको मिक्स करना है, सब में उसका लिक्विड जो है वो लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो वो वाला पोर्शन ड्राई रहेगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। सो वंस एवरीथिंग इज़ इनकॉर्पोरेटेड, हम इसको स्प्रेड करके ट्रे में या कोई भी बड़ा सा आपका राउंड टिन है उसके अंदर इसको बेक करेंगे। ठीक है, इससे बच ज़्यादा आई एम यूजिंग दिस राउंड टिन। अभी ये राउंड टिन है, ऑब्वियसली इसके अंदर ये क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हमको उसको हाफ वे थ्रू एक बार मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ये क्लस्टर बनेगा, छोटे छोटे क्लस्टर्स बनेंगे, पूरा चिवड़े के जैसा अलग अलग नहीं रहेगा, क्लस्टर बनेगा। ये क्लस्टर हमको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ ही जाएगा। ठीक है, सो इसको हम अवन में रखेंगे। ભેગા ભેગા થઈ જશે અને એ ગઠ્ઠા જેવું જે હોય ને એવી જ રીતે રાખવાનું છે, એને છૂટું નહીં પાડવાનું। ઓકે, ક્લિયર? ફર્સ્ટ રેસિપી डन। जैगरी सिरप ले सकते हो या फिर आप डेट सिरप भी ले सकते हो। डेट सिरप सबसे महंगा आता है, सो प्रेफर टू यूज़ जैगरी सिरप। जैगरी सिरप घर पे बना सकते हो। गुड़ का जो पाउडर आता है वो लेना है और पानी डाल के उसका एक सिरप बनाना है, दैट्स इट। शुगर फ्री में स्टीविया તમે यूज કરી શકો છો, but again it will not give you that taste and binding. Not everything can be sugar free, but yes you can use jaggery. અને આમાં ક્વોન્ટિટી બહુ જ ઓછી યુઝ થાય છે, એટલે તમારું શુગર કંઈ સ્પાઇક નથી થવાનું, સિવાય કે તમે ઇન્સ્યુલિન ઉપર હોય અને તમને ડૉક્ટરે સ્ટ્રિક્ટલી મનાઈ જ કરી છે તો પછી યુ કેન નોટ હેવ ઇટ। બટ રેગ્યુલરલી તમારે થોડું ઘણી તો શુગરની છૂટ હોય જ છે, ડાયાબિટીક્સ જેને પણ હોય એને, રાઈટ। સો યુ કેન ઇઝીલી ગીવ ધેમ, નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ। ડોન્ટ ગીવ હની, કેમ કે હની ઉપર હવે મને કોઈ ટ્રસ્ટ રહ્યો નથી, રાઈટ। સો જैगरी ઇઝ સ્ટીલ અ બેટર ઓપ્શન। એમાંય તમારે સારી કોઈ પણ જैगरी તમારી સર્ચ કરવી જોઈએ કે ભાઈ આ સારી આવે છે, એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો। સ્મેલ થઈ જશે, સનફ્લાવર ઓઇલ યુઝ કરો જેની કોઈ સ્મેલ જ નથી। ફ્લેવરલેસ ઓઇલ યુઝ કરશો એ સારું પડશે। તમે અગર ઘી યુઝ કરશો થોડોક ટાઈમમાં ખોરું બી પડી જશે અને એની એક ટિપિકલ સ્મેલ આવશે। સવાર સવારમાં ઘણા લોકો એવું હોય કે જેને આવી સ્મેલ ખાવી મજા ના આવે ખાવામાં, રાઈટ। સો ડોન્ટ યુઝ ઘી। ઓકે, સો આપણે હવે એક બે રેસિપી સ્કીપ કરીને બાર્સ પર આવશું, क्योंकि बार्स ने सेट थवा देवा पड़से, राइट। सो बार्स को सेट करने के लिए हम बार्स की रेसिपी पहले कर लेंगे, उसके बाद बाकी के 2 ग्रानोलास करेंगे, सो दैट आपके जाने से पहले वो बार्स सेट भी हो जाए। शेल्फ लाइफ આની આરામથી તમે 15 દિવસ 20 દિવસ રાખી શકો છો। ઓકે, સો ધ ફર્સ્ટ બાર ઇઝ योर सीड एनर्जी बार। नाउ सीड एनर्जी बार, सीड्स कौन से होते हैं? पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सारे हेल्दी सीड्स में आते हैं, राइट। पर हर एक का एक पोर्शन होता है जितना आप खा सकते हो। आप बोलोगे मुट्ठी भर के या बोल भर के मैं खाने बैठ जाऊँ तो ये नहीं खाया जा सकता है, राइट। हर एक का एक मिनिमल पोर्शन होता है, वो ही खाना होता है। सो हम उसको बैलेंस के साथ करेंगे, राइट। उसको हम पेयर कर रहे हैं किन किन इंग्रेडिएंट्स के साथ? वी आर गोइंग टू यूज़
almonds, cashews, almond flour, peanut butter, and again honey या jaggery syrup या फिर date syrup. Okay, so here I'm going to use honey, right? और सारे अगर आपके पास सीड्स नहीं भी है देन डोंट किल योर सेल्फ. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये सारे ही सीड्स डालने हैं. अगर मेरे पास घर में आमंड्स पड़े हैं, वॉलनट्स पड़े हैं, कैश्यूज़ नहीं पड़े हैं तो चलेगा. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. डो नॉट किल योर सेल्फ कि अरे यार कैश्यू के बिना तो मैं कैसे बनाऊंगी ग्रेनोला, एक बार्स कैसे बनेंगे. वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपको कौन कौन से नट्स उसके अंदर डालने हैं. इसी के अंदर आप बेरीज भी डाल सकते हो, राइट. सो यू कैन चूज द एलिमेंट्स, आपको क्या खिलाना है सामने वाले को. ठीक है. ओके, सो हमारा नेक्स्ट रेसिपी, हाँ इसको साइड में रख देते हैं अभी के लिए. नेक्स्ट रेसिपी में हम लेंगे पीनट बटर. ओके, पीनट बटर की जगह पे आप और क्या यूज़ कर सकते हो. एनी नट बटर वर्क्स. नट बटर माने क्या होता है, आपके जो आमंड होता है उसका बटर आता है, पीनट का बटर आता है, कैश्यू का बटर होता है, पिस्ताशियो का भी बटर होता है. बटर माने उसके अंदर बटर मिला के उसको पीसा नहीं जाता है, उसका खुद का पीस, यस, उसको खुद को पीस कर एक बटर बनाया जाता है. सो इट इज़ वेरी इजी टू मेक इट ऑल्सो. आमंड्स को ड्राई रोस्ट कर लो अच्छे से, उसको ठंडा करो या फिर थोड़ा सा वार्म रखो और फिर उसको ग्राइंडर में पीसना स्टार्ट करो. वो आपका आमंड बटर तक चला जाएगा. मीन्स इट हैज़ टू बी अ वेरी फाइन पेस्ट. उसका खुद का एक तेल निकलना चाहिए. दैट इज़ योर आमंड बटर. होममेड आमंड बटर ऐसे बनता है. ठीक है. आमंड बटर कैसे बनाना है, सिंपल है. आपको 250 ग्राम 500 ग्राम जितने का आमंड बटर बनाना है उतने आमंड्स को लेके ड्राई रोस्ट करना है अच्छे से. उसका एक स्मेल आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है. उसके बाद उसको हल्का सा ठंडा करना है पर फिर भी गर्म होना चाहिए. फिर उसको ग्राइंडर में डाल के स्टार्ट ग्राइंडिंग इट. एक साथ मत जम जाना उसके ऊपर, अदरवाइज आपका ग्राइंडर जवाब दे देगा, आमंड बटर महंगा पड़ जाएगा, राइट. सो उसको थोड़ी थोड़ी देर में विस्क करते रहना, ग्राइंड करते रहना है एंड टिल यू गेट अ फाइन पेस्ट, राइट. इट इज़ बेस्ट टू बाइट फ्रॉम मार्केट rather than making it at home. अपने ग्राइंडर को बर्बाद करने से अच्छा है. बिकॉज ये सारी चीज़ें जो बनती है वो हाई एंड मशीन्स पे बनती है, राइट. सो आपको इजीली अवेलेबल रहती है. हाँ थोड़ा महंगा पड़ता है बट बेटर टू बाइट. आमंड बटर वगैरह जो सबसे महंगे रहते हैं, राइट. सो उस वजह से आई प्रेफर टू मेक इट एट होम ओनली इफ़ रिक्वायर्ड. बट मोस्ट ऑफ आई यूज़, अगर शुगर फ्री ऑप्शन में भी जा रही हूँ तो मैं शुगर फ्री पीनट बटर अवेलेबल है वो यूज़ करती हूँ. शुगर फ्री आमंड बटर मिलता है, शुगर फ्री एनी नट बटर यू विल गेट शुगर फ्री ऑप्शन ऑल्सो, राइट. सो आप जो भी आपको मिलता है वो यूज़ कर सकते हो. नॉट नेसेसरीली पीनट बटर यूज़ करना है. और जब भी आप ग्रेनोला वगैरह या बार्स वगैरह सेल कर रहे हो, मेक श्योर सामने वाले को पूछो कि बच्चे को किसी नट की एलर्जी है या नहीं है. बिकॉज that is the reason why parents go for healthier options, right. So make sure to ask कि कोई से भी नट की एलर्जी है, पहले से आपको पता होना चाहिए. बाद में खिलाया, आपका खाया तो मेरे बच्चे को तो ये हो गया ना वो हो गया, वो गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है, राइट. सो मेक श्योर कि आप पूछ लो. हाँ नहीं चालू कर दिया, हुआ था फिर वापस चालू किया. आज गर्मी कुछ ज़्यादा है कि मुझे लग रही है? हाँ. ओके, सो नाउ मैं इसको निकाल के अभी भी बेकिंग करना है. इसके ऊपर रखूँ? हाँ, मिक्स करना है. एक बार इस तरह से मिक्स कर देना है, ऊपर नीचे करना है इसको.
सो दैट हर जगह से वो इवनली बेक हो जाए। ओके चल, सो विल स्टार्ट। पीनट बटर कितना है? 60 ग्राम। सिर्फ 2 ही लोग जाग रहे हैं। 60 ग्राम। अभी भी सिर्फ 4 पूरी। आई नो, सब सो रहे हैं आज तो। दीपा बहन का डर लग रहा है सबको। नहीं नहीं, दीपा जी का क्यों है? लस्सियाँ खुद भी होती 3-4 नाम दीपा बहन का। टीचर तो हुई ना। ओके, सो वी हैव हनी। हाउ मच हनी? 32 60 ग्राम वाला 32 सॉरी, आप तो पक्का सो रहे हो। छाछ पिए ना, मस्त जबकियाँ लग रही है। वही ना, कोई इसीलिए अभी मेरे को सबको उठाना ही पड़ेगा यहाँ से। बोलती हूँ नेक्स्ट टाइम मेन्यू में से हटा दे छाछ को। बहुत इफेक्ट हो रहा है। छाछ सब हो गए पी के। छाछ हटा के चाय डालेंगे। इसी के अंदर हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए आमंड फ्लावर। 15 ग्राम। हाँ, ये कौन है? वो जाग रहा है, अच्छे से जाग रहा है। गुड गर्ल। जैंजी है ना? हाँ, नहीं है जैंजी तो। अच्छा, इसलिए जाग रही है। जेंजी होता तो सो गए होते। मिलेनियल ही जागते नहीं। ओके, सो दिस इज डन। इसको अच्छे से मिक्स करना है। सॉरी, मेरे ख्याल से तो आमंड फ्लावर घर पे बना सकते हो। ब्लांच्ड आमंड फ्लावर यूज़ करना है। अगर नहीं है तो आप ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हो। नहीं नहीं, नटेला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ग्रेनोला और ग्रेनोला बार्स आर अ हेल्दी थिंग विच यू आर गिविंग टू योर किड। आप अपने बच्चे को नटेला रोज़ रोज़ नहीं खिला सकते हो, राइट? इतना नटेला खाएगा तो क्या होगा? मेरे जैसा गला खराब हो जाएगा, फिर दांत खराब हो गए। इट इज़ नॉट हेल्दी एनीवेज। स्टोर बॉट नटेला इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, ठीक है? सो डोंट यूज़ दैट। नटेला ऊपर ड्रिजल करके देना है, दे सकते हो, बट नॉट टू गो इनसाइड लाइक दिस, ठीक है? अभी इसके अंदर हम डालेंगे हमारे ओट्स। या आज ही सारे फालतू के कॉल्स आने हैं। सेम रोस्ट पीनट्स, छिलका निकालो, पीसो। चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर डालो, राइट? बट इतनी मेहनत क्यों करनी है जब 200-250 रुपए का किलो का डब्बा मिलता है? 200 रुपये किलो सील उसके पास भी है। आई मीन यू कैन ईजिली गेट इट फ्रॉम स्टोर, तो फिर आपको क्यों वो घर पे मेहनत करनी है? आप सिर्फ घर के लिए कर रहे हो या आपको बाहर सेल भी करना है? अगर सेल करना है देन डोंट मेक इट एट होम। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। और मशीन खराब होगी वो अलग से। हाँ, मैं 2 मशीन खराब करने के बाद ये कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। वो जलने की बदबू आने लगती है मशीन में से बेचारे के। ये जल नहीं रहा है ना, थोड़ा सा हिला लो ना एक बार। ओके, इसके अंदर मैंने सीड्स कितने लिखे हैं? 45 में हम कौन कौन से सीड्स लेंगे? पंपकिन सीड्स मेजरली, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत सुंदर दिखता है। और सनफ्लावर सीड्स, हाँ कड़क नहीं हो रहा है ना, हाँ नो प्रॉब्लम। सनफ्लावर सीड्स बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्दी। पंपकिन सीड्स भी हेल्दी है
और ये भी हेल्दी है। यू कैन इवन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फ्लैक्स सीड्स, बच्चे नहीं खाते सो आई अवॉइड इट। देन यू कैन इवन ऐड चिया सीड्स। ओके, चिया सीड्स इज़ वेरी गुड अगेन। अगर आप पुडिंग्स में डाल रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है अलग से उसको इसके अंदर मिक्स करने की। वो बहुत छोटे छोटे आते हैं तो जनरली वो अच्छे से सेट नहीं होते, दिखने में भी अच्छे नहीं होता अट्रैक्टिव, सो आई प्रिफर नॉट टू ऐड दोज सीड्स, राइट। यस यू कैन। 45 ग्राम्स है तो व्हाट आई डू इज़ आई डू हाफ एंड हाफ। 20 ग्राम ये लूँगी, बाकी का ये ले लूँगी ऐसे। नहीं, इसको हम बेक करने वाले हैं। दिस इज़ बेक, नो बेक, बेक चिल्ड है तो दैट इज़ ओके। नो, इफ़ यू वांट टू बेक यू कैन बेक दिस ऑल्सो, दोनों भी कर सकते हो आप इसको। The same recipe you can easily bake it also. इसमें आपको स्लाइस नहीं करना है, चॉप छोटे छोटे। अभी ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट प्रॉपर गुड पीसेस या बार्स। तो इस तरह का मोल्ड आता है, आरएफ में मिल जाएगा या आपके लोकल कोई भी बेकरी स्टोर में मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो बार है वो प्रॉपर सेट होगा और इसके अंदर एक प्रॉपर शेप मिल जाएगा। और इसके बाद आप एक बार सेट होने के बाद आप इसके ऊपर चॉकलेट कोटिंग कर सकते हो, आराम से अच्छे से क्लीनली निकल जाता है बार पूरा। सो आई प्रिफर टू यूज़ दिस मोल्ड टू गेट इवन बार्स, राइट। इसके अलावा ये वाला भी है, छोटे छोटे स्क्वेयर्स भी आप निकाल सकते हो। ये स्पेशली यू कैन यूज़ दिस आपको रक्षाबंधन वगैरह के ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। सो ये या फिर ये जिसमें भी आपको सेट करना है आप कर सकते हो गया। ये हमारा जो पेस्ट हमने रेडी किया था, उसके अंदर ये सारा अच्छे से डाल दो। अगर आपको इसको बेक कर विदाउट बेकिंग आपको इसको स्टोर करना है, मीन्स लाइक सेट करना है, देन यू हैव टू ड्राई रोस्ट ऑल दिस एलिमेंट्स। मैं इसको बेक करने रख रही हूँ तो आई विल नॉट ड्राई रोस्ट इट, मैं उसको उसके अंदर ही बेक होने दूँगी। बेकिंग टाइम तमारो 15 થી 20 मिनट। बिकॉज हम ऑलरेडी एक नो बेक वाला करने वाले हैं डेट्स के साथ, सो ये वाला मैं आपको बेक करके दिखा रही हूँ। 160 degrees in commercial ovens, 180 degree in your smaller ovens. बट मेक श्योर आपका जो अवन है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ आपका जल जाएगा अंदर। एक बार आप चेक कर लो। हो गया, निकाल लो। शो अभी भी गीला है अंदर, रुको एक मिनट। कर दो, जल्दी होगा।
ये ओवन आज चल नहीं रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है? ना गरम नहीं, बस बस रख दो अंदर। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दो ना उसका, इंक्रीज कर, हाँ बस बस, ओके ओके। सो नाउ I will use the, सही है वो मैंने देख लिया। ए प्लीज़, हाँ हाँ ओके। अभी इसको कितना पोर्शन इसके अंदर जाना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स जितना हर एक उसमें जाना चाहिए, ठीक है, कैविटी में। सो आई जस्ट डू क्विकली। आराम से, लगा नहीं ना? हो गया। चार या 5 जितने बनते हैं जनरली। वो वाला निकलेगा उसके बाद, ये बंद हो गया। हाँ आराम से। इसको फ्लैट टेबल के ऊपर रख के, टेक एन ऑफसेट स्पैचुला, पैलेट नाइफ, हाँ एंगुलर वाला लेके उसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस यानी कि वो एकदम से एक साथ पूरा दब जाना चाहिए। अर्जेंट बोल, हम करूँ तन 5 मिनट। Any questions till here? Okay. अच्छे से उसको प्रेस करना है, शेप करना है। जी किसका? ये वाला आप 20 मिनट तक बेक कर सकते हो, 15 से 20 मिनट। अगर आपको लगता है कि ये साइड्स में से रेड नहीं हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा रख सकते हो। ओके सी, इस तरह से मैंने इसको सेट किया है अच्छे से। ओके, ये इसका जो एजेस है उसका वो प्रॉपर शेप पकड़ेगा। इसके बाद जैसे ये ओवन में से निकलेगा, इसको कम्प्लीटली ठंडा करके इसके ऊपर हम थोड़ा सा चॉकलेट पोर करके सेट करके फ्रीज में रख देंगे। एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा फ्रिज में। उसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। ओके, इट इज़ आर्ट ऑफ पेशेंस। एकदम से हड़बड़ी में गरम गरम में निकालना मत, वरना आपके हाथ में उसका पाउडर ही आने वाला है।
ये नो बेक है, फिर भी मैं इसको बेक करके दिखा रही हूँ। अगर आपको नो बेक करना है इसको, तो सीधा इसको फ्रिज में सेट करने रख देना है। बट हियर आई हैव नॉट टोस्टेड द ओट्स, आमंड्स और द नट सीड्स, उस वजह से मैं इसको अभी बेकिंग के लिए रख रही हूँ। बट द सेम थिंग इफ़ यू वांट टू डू नो बेक, पहले आपने ओट्स, सीड्स, नट्स सबको ड्राई रोस्ट कर लो, कड़क हो जाएगा, उसके बाद उसको इस सब पेस्ट में मिक्स करो और फिर इस तरह से सेम प्रोसेस सेट इन द फ्रिज। ओके, क्लियर? किसी को इस चीज़ पे डाउट है? हेलो, शेल्फ लाइफ दोनों की सही है। नैपकिन पार्डन मी, नो बेक का शेल्फ लाइफ कम रहेगा, बेक्ड वाले का शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। या बट ये फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा, नो बेक है तो। ये वाला हमारा ग्रेनोला हो गया, वो कांच का बोल दे दो ना। बहुत गर्म है, ध्यान रखना। मुझे ये ट्रे चाहिए एक्चुअली, उसके अंदर ये सेट करना है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट इज बच्चों का फेवरेट चॉकलेट। कोई एक वहां से आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, इसको इसके अंदर, हाँ बस। ओके, इसको हम 15 से 20 मिनट बेक करेंगे, बट बीच बीच में आपको खोल के चेक करना रहेगा, ये ओवर बेक ना हो जाए, काला नहीं हो जाना चाहिए, उसका जो रंग है वो प्रॉपर अच्छा रहना चाहिए। इट हैज़ टू जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ रेडिश टिंट, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, इंग्रेडिएंट्स। ओके, 120 ग्राम्स ऑफ ओट्स मेजर करो इसके अंदर। डार्क चॉकलेट चिप्स, दिस इज प्योर कवचर चॉकलेट 46.5 जिंदाल का है। आप कोई भी वैन होटन या कोई भी आपको जो पसंद आता है 2M पर यूज़ प्योर कवचर, क्योंकि प्योर कवचर बर्न नहीं होता है जल्दी से, राइट। अगर आप कंपाउंड्स यूज़ करोगे तो वो बर्न हो जाएगा और कड़वा लगेगा लास्ट में, राइट। इट विल नॉट बाइंड द होल प्रोडक्ट। हमको यहाँ पे ये डालने के पीछे का रीज़न है कि वो प्रोडक्ट को बाइंड करे, ठीक है। आने मेल्ट तो करो ऊपर से, कितना कर सो मेल्ट। माइक्रोवेव होगा यहाँ पे या गर्म पानी? कैन समवन हेल्प मी आउट? रीच कर ऊपर से હવે થોડું જ મેલ્ટ કરજો, બહુ નહીં અંદર મૂકી દે ને વાંધો। ઓલું થઈ ગયું બેક हो गया। થોડું કરવું છે ના, બંધ થઈ જશે હવે, પછી જોશે તો કરશું। हाँ, ना ना काढ़वानुं छे ज नहीं। ओके, सो नाउ दिस वी विल मिक्स विथ आर वेट इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर ले लो सारा।
आ गया सब कुछ? मिक्स इट। ओवन हीट चालू नहीं, चालू कर। प्योर चॉकलेट ना पड़े जल्दी थी। अच्छे से उसको स्क्विश करके करना है। हाँ, मिक्स इट दैट वे। अगर आपको लगता है कि मिक्सचर काफ़ी ड्राई है, कंबाइन नहीं हो रहा है, एक साथ क्लिंग नहीं हो रहा है सबको, तो यू कैन ऑलवेज ऐड अ लिटिल एक्स्ट्रा हनी टू इट। ओके, या डेट सिरप भी आप डाल सकते हो। आई थिंक हो गया ना। क्या है? ये काफ़ी अच्छे से वेट मिक्स हो गया है। लावी चॉकलेट। ओके, फेयर इनफ। लो स्पैचुला। ये हल्का सा हमने मेल्ट किया है, ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। बाकी का जो काम है वो बेक होने के टाइम पे हो जाएगा। आप इसमें 70% भी चॉकलेट डार्क यूज़ कर सकते हो, आप इसमें 55 भी यूज़ कर सकते हो, 60 यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मीठा अच्छा लगता है तो आप मिल्क कवचर भी यूज़ कर सकते हो। हो गया है। लो ओके, एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग पूरा फिल कर देते हैं। राइट, अब दोनों उस साइड पर स्पून्स ले लीजिए और स्टार्ट फिलिंग लाइक दिस। अच्छे से प्रेस करना है इसको। इट हैज़ टू बी प्रेस्ड प्रॉपरली। ओके, बैक साइड ऑफ द स्पून से प्रेस करोगे तो वो प्रॉपरली क्लब होगा, जॉइन हो जाएगा पूरा और प्रॉपर पीसेस निकलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट रेसिपी इज़ आर नो बेक फ्रूट एंड नट बार। ठीक है, ये जो लास्ट वाला रेसिपी है उसमें हम हेल्दियर ऑप्शंस में जा रहे हैं। दैट इज़ आर डेट का पेस्ट। डेट का पेस्ट हम जनरली पानी डाल के या मिल्क डाल के बनाते हैं, राइट। और उसके पानी के दूध। ओके, सो ये पेस्ट ऑब्वियसली हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज पानी है उसके अंदर। तो हम उसको हल्का सा कुक करेंगे और फिर बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डालेंगे। सो नाउ दिस इज़ नो बेक। तो हम क्या करेंगे, इसमें ओट्स को एज इट इज़ डालूं, टोस्ट करूं। ओके, ठीक है। इंडक्शन, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर रही हूँ तब तक। कोई क्वेश्चंस? सीडलेस और सॉफ्ट वाले जो डेट्स आते हैं ना, किमिया इतने सॉफ्ट नहीं आते हैं। मजदूल या फिर आजवा डेट्स जो आते हैं वो अच्छे रहते हैं, बट एनी गुड क्वालिटी सॉफ्ट डेट्स वर्क्स। जाओ घरे એના અગરમ કરીશ કઈ રીતે? શું કરવું છે આપણે? મારે ડેટ્સનો પેસ્ટ ને પેલું કરવું. લેટ્સ ટ્રાય.
खराब हुआ तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है भाई, पहले ही बोल रही हूँ। जो मिला वो खा लेना मेरा। हाँ हाँ लो ચલો 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 થઈ ગયું બેલાબેન ટેન્શન લો માં આપણે કરી લેશું કંઈક તો કરશું જ જે બનવું હશે એનું બની જશે હવે કાલે ચેક બી લખી લાગે સવારે આટલું કરવાનું कहीं जाए कहीं नहीं इट्स ओके ઓકે आ गया सब इसमें भरो अच्छे से भरो दबा दबा के હવે આપણે કેટલી બાકી છે 3 ત્રણ બાકી છે હવે વાર નહીં લાગે તો સાંભળો મને વચ્ચે છે ને આપણે ઓલું લઈ લઈએ હાઉસી અને ત્યાં સુધી આ લોકોનું બોલવાનું આચાર તો 15 મિનિટ ટ્રેન કરીએ કેટલી વાર લાગશે હવે આપણે મને છે ને એક રેસીપી બતાવી એક દેવા દો રેસીપી બતાવી દો પછી સાવડો ओके सो ये जस्ट वन ये नट बार का हम डेट्स का जुगाड़ कर रहे हैं तब तक वी विल टेक बीच में एक चॉकलेट ग्रेनोला भी कर ही लेते हैं उसके बाद हम विल मूव अहेड विद द रेस्ट टू लास्ट रेसिपीज ओके कौन आएगा आप आ जाओ कोई भी वहाँ से एक कम कम पूरा स्प्रेड किया हुआ है मैंने સ્પ્રેડ કરો હા કરે છે ને એ કરે છે જોવે છે એમને આવડે છે કરશે કેમ ગયા પેલા બેન તું કોક આવતું હતું તો ઘરે પણ જોયું કા ચોકલેટ ગ્રેનોલા સેકન્ડ રેસીપી નંબર 2 રોલ્ડ ઓટ્સ અરે આમાં બધું મેશર કરો ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આની અંદર વેટ આની અંદર ડ્રાય ના થોડી કુક થાય બળી ન જાય હા છે બહુ જ છે બસ થઈ છે આપણે લાવ્યા જ છે ઓકે આની અંદર આપણે આમંડ્સની જગ્યાએ વી કેન યુઝ વોલનટ્સ ચોકલેટ લો મોટા ટુકડા હોય ને હાથેથી બ્રેક કરી દેજો 0 છે ને કેટલા છે 50 ગ્રામ્સ ઓકે એની સાથે આપણે કમ્બાઈન કરી રહ્યા છે સનફ્લાવર સીડ્સ વિથ ઇટ જોવા દો લાવ ના ઇટ્સ ઓકે મને હાથમાં આપી દે નથી થયો હજી ઓકે कितना है ओके ये एमा नहीं है ये बोल में नहीं 20 ग्राम सनफ्लावर सीड्स हाँ 1 मिनट ये हो जाए ना उसके बाद मैं आपको शिफ्ट करके दे देती हूँ फिर 1 मिनट इनको कितना देना है अपने को 50 ग्राम्स हमारे यहाँ रखो साइड में 50 ग्राम्स
लो, આની અંદર આમંડ્સ એડ કરી દો. आमंड्स क्या गया यहाँ से? आमंड्स और ये આમાં નાખો આલમંડ્સની બદલે વોલનટ્સ નાખો. રેવા દો. આને થોડું ટોસ્ટ કરી લો. ચલો, સનફ્લાવર. यस 25 ग्राम्स ऑफ सनफ्लावर. बस हो गया. ओके, सो ये हमारा चॉकलेट ग्रेनोला का है, जिसके अंदर हमने आमंड्स की जगह पे वॉलनट्स यूज़ किए हैं, राइट, फॉर अ चेंज. आप वो स्वैप कर सकते हो आराम से, ठीक है. सो इसके अंदर अभी हमको डालना बाकी है कोको पाउडर एंड डार्क चॉकलेट. इसके अंदर नहीं डालेंगे, इसको बेक करना है. इसको बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे. वो बिट्स एंड पीसेस में हमको मुंह में वो क्रंच आना चाहिए, इसीलिए, राइट. सो अभी कोको पाउडर ऐड कर दीजिए 20 ग्राम्स. बाद में हो गया अच्छे से. अभी भी बचा है उसमें. शो में જ્યાં જ્યાં બાકી હોય ને નથી દબાતું. ઠંડુ થઈ ગયું છે ને એટલે. હા, ઇટ્સ ઓકે. જેટલું થાય એટલું. That's it. આ 20 ગ્રામ્સ છે, આમાં આવું નથી, 1 જ લેશે. ला सी, कोको पाउडर का एक ही प्रॉब्लम होता है, वो इतना लाइट वेट होता है कि वो तुरंत आपको वेट शो नहीं करेगा. सो यूज़ अ स्पून टू ऐड दैट बल्क. પહેલાં નાખી ના, એ બધું એડ થઈને જ આવશે. That's it. Mix it properly. फिर जैगरी सिरप और कोकोनट ऑयल. जैगरी सिरप इज सिंपल, आपका जैगरी पाउडर या गुड़ जो आपका आता है लिक्विड वाला, वो यूज़ कर सकते हो. उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको एक लिक्विफाइड फॉर्म में लेके आना है एंड दैट यू हैव टू यूज़ इट, ठीक है. यहाँ पे हमारा जैगरी सिरप नहीं, उसके बदले हम इसके अंदर डेट सिरप या फिर हनी यूज़ कर सकते हैं, या 50-50 रेशियो में भी यूज़ कर सकते हो आप आराम से. થઈ ગયું છે ને? ओके. हाँ जी, जैगरी पाउडर में अगर आप 1/4 कप जैगरी पाउडर ले रहे हो तो आपका 1 कप जितना पानी जाता है, उसको बॉईल करके थिक सिरप बनाना है उसका, ठीक है. હનીના બદલે તમારે સેમ પોર્શન તો વાપરવાનું. 60 ગ્રામ્સ લેખો તો 60 ગ્રામ્સ જ વાપરવાનું છે તમારે, બરાબર? થાય છે. જેગરી સિરપ, આમાં જેગરી સિરપ જેગરી નથી, આપણે ડેટ્સ. કેટલું છે? 60 ગ્રામ. હું જોઈને કહું, મને યાદ નથી. બ્લિંકિટમાંય મળશે, તમારે ત્યાં કોઈ એપેક્સ જેવી કોઈ મોટી શોપ હોય ત્યાં પણ મળી જશે. बना सकते हो वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़. हेल्दियर ऑप्शंस में किसी का कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जो ठीक लगता है आप यूज़ करो. डेट सिरप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट ये कौन सा है? अल बराक डेट सिरप आता है. आई डोंट नो, आई बॉट इट फ्रॉम सम गुड शॉप इन बड़ौदा से ही लिया था मैं. कोई
फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज़ करने का प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि रहना इंडिया में है अपने को। वहाँ का एक बार यूज़ कर लिया और मज़ा भी आ गया, फिर कहाँ से लेके आओगे जब ज़रूरत है तब। सो इट इज़ बेटर टू सोर्स योर प्रोडक्ट्स ओनली इन इंडिया। हाँ, दुबई है तो है कि मैं थोड़ी ना वहाँ पे रहती हूँ, मैं तो यहीं पे रहती हूँ। कोकोनट 35 वहाँ पे से लेके आऊँगी, फिर कौन भेजेगा मुझे? कोई नहीं भेजता है। कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड। ये ठंडी में जम जाए वैसा वाला कोकोनट ऑयल है, राइट? प्लीज डू नॉट यूज पैराशूट। आई डोंट नो, पहले यहाँ पे एक वो ग्रीन डब्बा आता था, अगर किसी को पता है, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, मम्मी बहुत यूज़ करते थे मेरे। कયું? या चॉकलेट बाद में, अभी नहीं। ये इसके अंदर मिक्स कर दो अच्छे से। हो गया ये? या नहीं આવે પાછું આવે ને એટલે તેલવાળું બી કર્યું, થોડું ગરમ કરીને બી કર્યું, પણ હવે થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે ને ये हमारा दबाई जैसे બધું થઈ જશે। થઈ ગયું છે? गुड। ट्रे में से वो वाला निकाल के इसको रख दो बेकिंग के लिए। हाँ, મૂકવાનું છે। કયું છે? हाँ, एक જ મિનિટ, ઊભા રહો, ઊભા રહો। ओके, सो ये वाला हमारा बेक होके ऑलमोस्ट इसी के अंदर ठंडा हो गया है। अभी माइक्रोवेव यहाँ पे है ना, माइक्रोवेव, हाँ लो कर दे, बहुत हाई है। चॉकलेट मेल्ट करनी थी। इतने अच्छे जुगाड़ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, वो ये जिसका भी है वो मुझे मारने वाली है। चॉकलेट चिपक जाएगा उसके पैन में। करते करते ओवन में ही रखेंगे, बट आफ्टर सम टाइम विल कैन ना थोड़ू खराब। सॉरी, बीजू नहीं ले दो। ओके, सो हाँ, लास्ट में आना पची हाँ, ये हो गया। ओके, सो ये हमारा चॉकलेट ग्रेनोला जो हम बना रहे थे, लूज ग्रेनोला जिसको बोलते हैं, इसके अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए हैं। ये देखो नीचे मिक्स नहीं हुआ था। ओके, ये मिक्स करने के बाद इसको सेम वे में जो फर्स्ट ग्रेनोला हमने बेक किया था वैसे ही स्प्रेड आउट करके बेक करना है। और जैसे ही बाहर निकलेगा हम उसके अंदर डार्क चॉकलेट चिप्स डाल देंगे। वी विल नॉट मिक्स इट एंड पुट इट इनसाइड, ठीक है, वरना वो चॉकलेट जलने का चांसेस बढ़ जाता है और पूरा ट्रे में चॉकलेट चॉकलेट हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा, राइट। सो हम इस तरह से इसको मिक्स करके ओवन में से बाहर आया, उसके बाद हम उसके अंदर चॉकलेट चंक्स मिक्स करेंगे। वो चॉकलेट चंक्स हाफ वे मेल्ट होंगे, हाफ वे क्रंच रहेगा, सो वो मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स या सॉरी नॉट ड्राई फ्रूट्स, बेरीज या कोई भी ऐसा नहीं एलिमेंट डाल रहे, पर अगर आपको पसंद आता है चॉकलेट के साथ तो यू कैन ऐड ड्राइड स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये दोनों अच्छे लगते हैं। और इसको और अच्छा लगाना है तो आप ऑरेंज के जो ये हमारे आते हैं कैंडीड ऑरेंजेस, इसके छोटे छोटे पीस करके लास्ट में डालना है, बेकिंग में नहीं डालना है। ये सारे जो ड्राइड फ्रूट्स है, ये वाले बेरीज, इसको हमको इसको ओवन में से निकाल के ठंडा करके ही मिक्स करना है। ओके, यस, मैंने ये
वाला जो बार्स बना रहे हम डेट्स के साथ, इसके अंदर सारे नट्स ओट्स ये सब रोस्ट कर लिया है, बट इसके अंदर मैंने कोई भी बेरीज नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि बेरीज क्या होता है, उसके फ्रूट जूसेस निकलने लगेंगे, वो कड़वे हो जाएंगे। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। उसका जो एलिमेंट खट्टा मीठा फ्रूट का जो एलिमेंट होता है वो रहने देना है, इसीलिए हम लास्ट में उसको सबके साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, अभी इसको ये निकल जाए ना, उसके बाद इसको हम स्प्रेड कर देंगे वहाँ पे। बेला बेन आई जाओ। हाँ હજી આપણે એક બનાવવાનું બાકી છે ક્લાસ ટ્રોપિકલ ગ્રેનોલા, તો એ પછી કરશું। હા ભરી લ્યો ને, એમાં બધું છે। ઓકે, હવે હાઉસી રમી લઈએ, રાઈટ? અને વેટ